अच्छा जी, सबसे पहले हम B1 को देखते हैं। B1 में लास्ट सेशन जो हमारा हुआ था, वो हुआ था वीकली प्लस मंथली एनालिसिस का। ठीक है। अब उसके अंदर क्या हुआ था? उसके अंदर ये जो सामने ये जोन मैंने अभी जो बनाया हुआ है, इसके अंदर मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे मार्केट ये आके वीकली कैंडल रुक सकती है यहाँ पे, और यहाँ पे स्टे करके यहाँ पे रेंज भी कर सकती है। ठीक है, क्योंकि लास्ट जगह अभी मंथ को कितना हुआ, अभी तो 12 दिन हुए मंथली कैंडल को। ठीक है, और ये जब निकली मैंने आपको बताया था यहाँ तक निकल सकती है, और इस सामने ये एरिया इसको रोक सकता है। ठीक है, और ये यहाँ पर रुकी तो ये नहीं मैं कहता कि बिल्कुल सेल में आ जाएगी, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे रेंज कर सकती है अगले 2-3 हफ्तों के लिए, पूरी मंथ की कैंडल यहाँ पे रेंज ही करती रहेगी। अच्छा, सिनेरियो को चेंज है, साथ मैंने ये भी बताया था या तो ब्रेकआउट देगी या यहाँ पर स्टे करेगी मार्केट। ठीक है, अब ये मंथली कैंडल का बता रहा हूँ मैं आपको, ये वीकली एनालिसिस है, मंथली नहीं है। सिर्फ जस्ट मैं इसलिए सिनेरियो बता रहा हूँ क्योंकि इसके साथ इसका लिंक है। ठीक है, ये जुड़े हुए हैं इस टाइम फ्रेम बहुत करीब से, क्योंकि जैसे वो चल रहा है सेम वो जो वीकली टाइम फ्रेम है वो मंथली को भी साथ लेके चल रहा है। अब यहाँ पर देखिएगा किस तरह से वीकली से मंथली के साथ लेके चल रहे हैं। ड्राइंग नहीं करें जी, ड्राइंग नहीं करें। अब यहाँ पर गौर कीजिएगा, यहाँ पे देखें, ये वही लेवल लगा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर हो चुका ब्रेकआउट। अब तो जो कीजिएगा यहाँ पर इस लेवल का हो चुका है ब्रेकआउट, जहां पे मैं लग रहा था कितनी स्ट्रॉन्ग कैंडल होगी थी, मैंने कहा था यहाँ से रिजेक्ट हुई भी थी 2-3 दिन, उसके बाद दोबारा निकली है कल और परसों की कैंडल जो निकली है, और आज बड़ा जबरदस्त सिनेरियो डे 1 के ऊपर भी। तो यहाँ पर अगर देखें तो ये ब्रेकआउट हो चुका है, इसका सॉलिड ब्रेकआउट हो चुका है इसका, रिट्रेस भी किया तो जाना इसने ऊपर ही है। ठीक है, अब ये जो सिनेरियो नजर आ रहा ना, ये मंथ की कैंडल को ऊपर लेकर जाएगा मजीद। तो इस वजह से हम ये कह सकते हैं, अगर वीकली यहाँ पर ये ब्रेकआउट हो चुका है, यहाँ पर देखें तो इसका मतलब यहाँ पे मंथ का भी ब्रेकआउट हो चुका है। अब वो देखते हैं वीकली कैंडल कहाँ पर है, मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा सिनेरियो समझाता हूँ। ये यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ, अब मंथ पे देखेंगे तो यहाँ पर अभी जिस जगह पे घूम रही है ना, थोड़ा सा ऊपर ही है ना इससे, यहाँ तक ब्रेकआउट कह लें, इस जगह तक हो चुका है अब इसका, अब मजीद भी ऊपर जा सकती है। ठीक है, अब इसको गौर से देखें ना, मंथली को वॉल्यूम बढ़ा या फिर बढ़ा रही है, तो इस दफा ये मजीद ऊपर जा सकती है, ये बड़ी कैंडल बन सकती है। वॉल्यूम बढ़ रहा है ना इसके अंदर, बढ़ता ही जा रहा है। ठीक है, उसकी वजह क्या है? वीकली मोमेंटम, डे का ट्रेंड, हर चीज। ठीक है। अच्छा, अब बिल्कुल क्लियर सिनेरियो है नेक्स्ट वीक का, कि जहां पर अगर ब्रेकआउट हो चुका है, अगर रिट्रेस करने आई तो नीचे इसके लिए रीटेस्ट लेवल है इसके बाद, कोई इशू वाली बात नहीं है, क्योंकि जब रिट्रेस किया नीचे फिर एक अच्छा सेटअप बना हुआ है, बाय ट्रेंड निकला है भाई। यहाँ पर आप खुद देखें, ये लास्ट मैंने आपको ये भी बताया था, यहाँ पर देखें, यहाँ पे मोमेंटम ब्रेक हुआ, उसके बाद दोबारा यहाँ पे देखें इन्वर्टेड हैमर था, फिर उसके बाद बॉडी थोड़ी सॉलिड हुई, फिर नेक्स्ट बढ़ती गई, वॉल्यूम बढ़ रहा है। और नेक्स्ट जो ये लास्ट वीक था जो क्लोजिंग आज हुई जिसकी, वो देखें कितना वॉल्यूम बढ़ा है। ये सेम यही सिनेरियो मंथ में भी हो रहा है, इसका चल रहा है वीकली, जैसे वीकली में ये ट्रेंड चल रहा है सेम वैसे ही चल रहा है, वहां पे वॉल्यूम बढ़ रहा है। हो सकता है जितनी ये बड़ी कैंडल क्लोज हुई है वैसे ही सेम मंथ के ऊपर भी हो। समझ रहे हैं? तो अब कितना आसान से सिनेरियो कि ये रिट्रेस करने आई तो यहाँ पे रिटेस्ट पीछे मौजूद है। तो बहरहाल इसके जो नेक्स्ट लास्ट प्रिडिक्शन तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बिल्कुल डन होगी। अब नेक्स्ट जो प्रिडिक्शन है, जो मेरा एनालिसिस है, मुझे नजर आ रहा है वो मजीद ये बाय में जाएगा। मुझे तो लग रहा है ये रिट्रेस किया भी तो शायद ये आए भी ना, हो भी सकता है ये नीचे ना आए, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि जिस तरह से इसके अंदर प्रेशर आ रहा है। ठीक है, अगर डे को भी अगर आप देखें ना, डे में भी सेम इसने वही काम किया। कल इसने क्या किया, परसों इसने इनगल्फ किया, छोटा सा इनगल्फिंग दी इसने, प्रीवियस कैंडल को इनगल्फ किया, उसके बाद कल की कैंडल में इसने वॉल्यूम बढ़ाया है, और आज इसको ये तकरीबन ब्रेकआउट भी खड़ी है, उसी लेवल पे कह रहे खड़ी हुई है, इसको आज ब्रेकआउट दे जाएगी। वो तो भी छोटे टाइम फ्रेम पे जब हम जाएंगे डे के सेशन के अंदर, उसमें जाके सॉरी डे के एनालिसिस में, उसमें हम ये चीज हमें पता चल जाएगी। ठीक हो गया। तो इसकी जो वीकली की जो नेक्स्ट प्रोडिक्शन है, नेक्स्ट एनालिसिस है इस वीक, जो हम काम करेंगे इसके अंदर इंशाल्लाह, पूरा वीक काम करेंगे, क्योंकि बाय में रहने वाली है। अगर अगर बाय में नहीं जाती, कोई ना कोई सेलर्स प्रेशर इसमें रहा, तो ये क्या करेगी, सेल में भी नहीं आएगी। ठीक है ना, असल चीज है हमारे अगेंस्ट ना जाए, वो इसमें कोई खतरा नहीं है। इसके पास ये लेवल मौजूद है, रिट्रेस करने एक दिन में आएगी और अगले दिन उठ जाएगी। सेम ये सिनेरियो, वो भी अच्छे सेटअप कराएगी, वहां पे डे 1 का सेटअप मौजूद होगा, H4 का भी, तो हम पकड़ लेंगे, वहां से कोई इशू नहीं रहेगा। तो बहरहाल वैसे रिट्रेस के चांसेस मुझे वैसे कम लग रहे हैं, वो आज की डे की कैंडल डिसाइड कर देगी।
वो भी पूरे दिन का वेट नहीं, अगले 3-4 घंटों में पता चल जाएगा। वो कैसे कि डे वन जिस जगह पे खड़ी हुई है इस वक्त, अगर गौर करें आप, ये बिल्कुल लेवल के ऊपर खड़ी हुई है। सामने एरिया में देखिए, इस ये जो विक सामने बनी, जो लास्ट प्राइस थी जहाँ से रिजेक्शन हुई 2 दिन पहले, वहां पर ये अभी खड़ी हुई है। और ये मेरे हाल से भी 2-3 घंटों के अंदर भी देखते हैं, सेटअप डे पे देखेंगे, कोई सेटअप मिला वहां से निकली ऊपर तो बस ये ब्रेकआउट दे जाएगी, ये निकल जाएगी। और जैसे लग रहा है मुझे निकलने की, उसकी वजह क्या, सेम वही वीकली प्लस मंथली वाला सिनेरियो। यहाँ पर देखें, वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो आज वाली कैंडल लॉन्ग भी हो सकती है, तो वॉल्यूम बढ़ने के चांसेस, समझ रहे हैं ना। तो इस वजह से बहरहाल अगले 2-4 घंटों में डिसाइड कर दे कि इसने क्या करना है। ठीक हो गया। तो ये जाहिर सी बात है निकलेगी, तो वीकली भी निकल जाएगी, रिट्रेसमेंट का तो कोई नामो निशान ही नहीं होगा। ठीक है, लेकिन ये बैकअप के लिए दे रहा हूँ। बस बहरहाल जो वन साइडेड कह सकते हैं कि इस हफ्ते इंशाल्लाह बाय में रहने वाली है मार्केट, और इस हफ्ता पूरा हम इसके अंदर काम करेंगे। ठीक है, कोई खतरे वाली बात नहीं, अगेंस्ट तो भूल ही जाए, अगेंस्ट आएगा। हाँ, अगर बस ये माइंड में रखे, जो मैंने आपको लेवल दे दिए, ये सिनेरियो बता दिया दूसरा, कि अगर वहां से नीचे रिट्रेस करने आई तो रिट्रेसमेंट के लिए पीछे एक लेवल रिटेस्ट का है, वहां से वापस निकल जाएगी। ठीक है, लेकिन जो अब डे का सिनेरियो बता दिए, मुझे नहीं लग रहा कि ये रिट्रेस करने भी आएगी, उसकी वजूहात भी मैंने आपको बता दी है, ताकि एक सिनेरियो एक प्रॉपर, एक क्रिस्टल क्लियर हो गया आपके सामने चीज एक। ठीक है जी। अब इस हफ्ते हम इस B1 में काम करेंगे, क्योंकि ये बाय में रहने वाला है। ठीक हो गया जी, बताएं जी, B1 क्लियर हुआ सबको। अल्हम्दुलिल्लाह, लास्ट प्रोडिक्शन हमारी डन हुई। यहाँ पे देखें, मैंने लास्ट क्या बताया था कि बाय में जाएगा, और मंथली के साथ ही बताया था, एनालिसिस किए थे, सेम वही काम हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, और मैंने अभी एक नया सिनेरियो वो भी देख लें, जो मैंने बताया कि वीकली यहाँ पर देखें, ये ब्रेकआउट हो चुका है, तो इसका मतलब कि मंथली भी इसमें से निकल चुकी है कैंडल। अभी जिस जगह पे खड़ी, यहीं पे ब्रेकआउट हुआ है, थोड़ा सा नीचे हुआ, बस थोड़ा सा। ठीक है, मतलब ये मुश्किल है मंथली कैंडल वापस नीचे आए। ठीक है, और वापस आए भी इसी जोन तक ही आएगी, क्योंकि ये जोन, ये कौन सा जोन है जो वीकली पे रीटेस्ट का जोन बन रहा है। क्लियर है ना। ये भी बस में चीजें माइंड में रखनी है, ये इतनी कोई पैनिक करने वाली चीजें नहीं, क्योंकि इसने जाना है इंशाल्लाह ऊपर ही है। तो इसीलिए आप इस हफ्ते इसमें ट्रेड करेंगे इंशाल्लाह। ट्रेंड बड़ा अच्छा रहने वाला है इस दफा। जल्दी से बताएं साहब जी, जल्दी से बताएं, क्लियर हुआ। ठीक है जी। अच्छा, इसी तरह यहाँ आता है जी B5 के ऊपर। B5 के कुछ सेम सिनेरियो, अगर आपको याद हो, मैंने B1 की तरह बताया था लास्ट टाइम, की ये एक आपको दिया था एरिया, मैंने आपको बताया था कि ये एरिया बड़ा, जैसे मंथ के ऊपर जैसे वो दिया था ना B1 का मंथ के ऊपर, और वही वीकली जोन दिया था हमने, सेम ये मैंने आपको लेवल दिया था, मंथ पे भी, B5 के, और वीक के ऊपर भी था। ठीक है, और मैंने आपको बताया था यहाँ पर आके सेम ये भी वही काम करेगा, या तो ब्रेकआउट दे जाएगा एकदम, इसमें लिक्विडिटी आएगी, ब्रेकआउट देगा ये अचानक से, या फिर ये क्या करेगा, वहां पे स्टे करके ना, उस जगह पे पहुंच के स्टे करेगा। वहां तक पहुंच गई अल्हम्दुलिल्लाह, वो तो प्रिडिक्शन लास्ट हमारी डन होगी। ठीक है, अब यहाँ पर स्टे करेगी या ब्रेकआउट, अब ये इस हफ्ते वेट करेंगे, या हफ्ते का भी नहीं, ये भी डे पे आज हमें पता चल जाएगा। ठीक है जी। ठीक हो गया जी। अब यहाँ पर देखें, अगर ये देखें वीक के ऊपर, अगर यहाँ पर देखेंगे अगर आप, ये उसी जगह पर आके बड़ी सॉलिड कैंडल इसने क्लोजिंग दी है। और ये भी मैं आप वही बात है कि B1 वाला सेम सिनेरियो चल रहा है, यहाँ पे भी मोमेंटम चल रहा है। ठीक है, बायस प्रेशर, जस्ट मोमेंटम। और एक और भी मैंने इसमें सिनेरियो को बताया था, क्योंकि ये हायर हाई के लिए जा रही है, ये मैंने आपको बताया था लास्ट वीक, उस सेशन को आप देखें, मैंने आपको बताया था ये लो, हाई हायर लो, ये स्ट्रक्चर के हिसाब से भी नया हाई बनाने जाएगी मार्केट ऊपर, ये मैंने आपको बताया था। ठीक है, प्लस ये जो ट्रेंड चल रहा है इस वक्त वीकली, जो छठी कैंडल, ये पांचवी कैंडल इस वक्त क्लोज हुई है, जो पांचवी, ये भी आप देखें ग्रीन है, बुलिश कैंडल है, मोमेंटम ब्रेक नहीं हो पा रहा है इसका। और लास्ट कैंडल जो बंद हुई है, ये बड़ी तगड़ी कैंडल बंद हुई है, मतलब ये बिल्कुल इसका जो हाई है ना, रेजिस्टेंस उसके करीब खड़ी है। तो ये भी सेम वही एनालिसिस में होंगे कि डे के ऊपर अगर देखें ना इसको आप, तो ये भी आज के जो डे की कैंडल है, इसने डिसाइड कर देना है। अब यहाँ पर देखें, वॉल्यूम कम हुआ ना, बस ये जरा सी जगह रहेगी इसके पास। ठीक है, बल्कि मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे लगा देता हूँ, ये जगह है इस पास, छोटा सा जोन है एक, इसको आज इसने, अब 2-4 घंटों में नेक्स्ट पता चल जाएगा इसने ब्रेकआउट देना है, क्या करना है। सेम B1 वाले एनालिसिस लास्ट वीक भी थे, और इस वीक भी, क्योंकि सेम सिनेरियो इन दोनों के चल रहे हैं एक जैसे। ठीक है, तो इसने भी 2-4 घंटों में आज बता देना कि इसने क्या करना है, सेम वही एनालिसिस है।
ठीक है, क्योंकि ये भी बिल्कुल हाई पे खड़ी है, वीकली बड़ी स्ट्रांग क्लोज हुई है, उसने ब्रेकआउट दे दिया फर्क ये है, और इसने ब्रेकआउट नहीं दिया फर्क ये, लेकिन ये स्ट्रांग ही क्लोज की, काफी हेल्दी कैंडल है ये। ठीक है, तो नेक्स्ट वीक ये भी ऊपर मजीद निकलेगी, इसको ब्रेकआउट मुझे तो लग रहा है सेम वही लग रहा है B1 वाले, ये रिट्रेसमेंट वाले काम मुझे नहीं लग रहा है शायद करे, ये सेम वही एनालिसिस मुझे लग रहा है कि ये वाकई ये बूम कर जाएगी इस हफ्ते भी। तो बहरहाल इस हफ्ते हम इसके अंदर काम करेंगे, क्योंकि ट्रेंड इसका बाय में रहने वाला है, और वही बात है रिट्रेसमेंट की या करेक्शंस की, तो उसके हम अंदर काम कर लेंगे, लेकिन टिल एंड इसका जो क्लोजिंग है वो बाय में ही होने वाली है, क्योंकि इसका जो ट्रेंड लग रहा है वो सीधा ऊपर हाई बनाने जाएगा, और ये नेक्स्ट वीक की भी कैंडल मुझे लगता है एक शायद हेल्दी कैंडल क्लोज हो। अगर इस लेवल को भी यहाँ पर लगा कर रखें तो ये देख लें लेवल कितना है, तो ये काफी गैप है, इतनी कैंडल भी बन जाए इस वीक से थोड़ा है, पूरा हफ्ता हम मौज करेंगे, ट्रेंड बाय में रहने वाले। ठीक है, तो इस हफ्ते भी काम करेंगे B5 के अंदर, क्योंकि इसका भी ट्रेंड बाय में रहने वाला है, और इसके अंदर भी सेम वही एनालिसिस है कि रिट्रेसमेंट के चांसेस के मुझे बड़े कम लग रहे हैं, लेकिन इसका ब्रेकआउट वैसे हुआ नहीं है, जब होगा तो देखेंगे। उसका तो हो चुका है B1 का, इसका भी ब्रेकआउट वीकली का हुआ नहीं है, इसका भी 12 डे पे जैसे B1 का वेट करेंगे, आज इसका भी 2-4 घंटों में वेट करेंगे, ये डिसाइड कर देगा डे के ऊपर इसने क्या करना है। H4 H1 के ऊपर कोई सेटअप देखेंगे आज डे पे, इंशाल्लाह हम उसको ट्रेड करेंगे, जैसे ही वो निकलता है कोई हाई ब्रेक करता है इसके सामने वाला जो मैंने आपको बताया अभी, तो बस ये भी निकल जाएगी, वीक पे भी निकल जाएगी, डे पे भी निकल जाएगी, और मंथली के हिसाब से भी वो उसको ब्रेकआउट दे रही होगी। ठीक हो गया जी, बताएं जी, B5 क्लियर है। और इसका एक सिनेरियो और भी मैंने बताया ना B5 का, कि ये देखें यहां से उठी है ना ऐसे, अब यहाँ पर देखें ये लो था इसका, ये हाई था, ये हायर लो था, ये हायर हाई के लिए जा रही है, ठीक है, नया हाई बनाने जा रही है, तो मोमेंटम में जा रही है भाई, एक अच्छा ट्रेंड है, तो ये इसको मुझे लग रहा है जो हाई स्ट्रक्चरल मूव है बेहतरीन देगा ये। ठीक है, जल्दी से बताएं जी, जल्दी से, क्लियर हुआ B5? बड़ा अच्छा सिनेरियो है इसका भी। सेम B1 की तरह, ठीक है, दोनों में B1 में B5 में दोनों में ट्रेड करेंगे इस हफ्ते, दोनों में बाय ट्रेंड रहने वाला है, और अगेंस्ट अगेंस्ट जो कह लें कि ट्रेंड मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, दोनों में बड़ी पावर आ रही है, बाय तरफ प्रेशर आ रहा है, तो ये हफ्ता में दोनों बड़े अच्छे गुजारेंगे, B1 भी और B5 भी। अच्छा जी, अब आ जाते हैं जी C1 की तरफ। C1 पे देखें, डे 1 की ट्रेंड लाइन मैंने लगा के रखी है, इसको अगर आप देखें तो ये ब्रेकआउट ये वही है ना जहां से उसने रिजेक्शन दी थी, उसके बाद ये ब्रेकआउट देके सेकंड टाइम रिटेस्ट करके मार्केट उठ रही है यहाँ से। ठीक है, ये मैंने लगाई इस वजह से कि आपको ना वीकली पे थोड़ा सा समझाना था कुछ। ये देखें, लास्ट कैंडल मैंने आपको बताया था, ये जो कैंडल है ये मैंने उस दिन ही बता दिया था आपको कि ये पिछले 2-3 जुमेरात वाले एनालिसिस में शायद मैंने आपको बताया था, ठीक है, कि ये जो कैंडल है ये 3-4 दिन गुजर चुके हैं, और तेल लेस है, इसको प्रेशर बायस का ऊपर से आ रहा है, लेकिन इसको तोड़ नहीं पाई, मतलब सेल में कैंडल नहीं जा पाई। ठीक है, मैंने आपको बताया था, तो ये आप बाय में ही रहने वाली है, इसने बाय में ही क्लोजिंग देनी है भाई, और वही इसने काम किया, ये टेल लेस कैंडल थी, इसमें प्रेशर था, और ये वहीं पे ऊपर से कितने रिजेक्ट हो गई, यहाँ तक भी आई थी उस दिन, यहाँ तक आ गई थी कल, बल्कि कल ये परसों इधर तक, लेकिन नीचे नहीं गई, तो वो देखें इसकी टेल बनी नहीं नीचे, टेल लेस है, तो ये बड़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल रहती है। ठीक है, इसमें ये बायस को ये प्रेशर का एक साइन है, ये देखें अब क्या होगा। अभी भी इस हफ्ते भी है ना, देखिए मोमेंटम तो है ही है ना, मोमेंटम तो है ही है, देखें यहाँ से ग्रीन है, मोमेंटम तो भाई चल रहा है अब उसका। ठीक है, इस कैंडल ने तो मजीद कंफर्म कर दिए। ठीक है, अब ये यहाँ पे थोड़ा कह लें कि मोहतात रहने वाली बात है, अब पहले जैसे इसका अच्छा ट्रेंड चल रहा था ना, इतने हफ्तों चला है, मजे भी किए, अब वो थोड़ा सा, और ये मैंने आपको दिया था ये लेवल, ये जगह उसी जगह से की, और साथ ये दिया था, और इससे जैसे इनका ब्रेकआउट इसका भी हो गया था, फिर नीचे आई, इसका ब्रेकआउट का वेट था, 3-4 हफ्ते वेट किया, वहां पे 4 हफ्तों में उसने तोड़ा नहीं, तो वहां से रिवर्सल हो गया, यू शेप बनाई, उसने वॉल्यूम इंक्रीज किया, बायर्स आए, निकल गई। ठीक है, और ये अब ऊपर जा रही है, अब हमने क्या करना है, अब हमें यहाँ पर वेट करना पड़ेगा थोड़ा सा, कुछ सिनेरियो यहाँ पे क्लियर होने के लिए। देखें, देखें ये बाय में जा रही है,
यहाँ पे वाजह, मैं ये ट्रेंड इसलिए दिखा रहा हूँ आपको, यहाँ पे थोड़ा सा आपको ये वाजह हो जाइए। ये देखिए, अब नेक्स्ट जो हाई इसके बाद है ना वो ऊपर है, और जो नेक्स्ट लो है ना इसके वो नीचे, ऊपर ही वो सॉरी बनते जा रहा है इसके। ठीक है, लो भी इसके ऊपर है, हाई भी इसके ऊपर जा रहा है, मतलब कि हायर हाई का फॉर्मूला के साथ अगर देखें स्ट्रक्चर अब बुलिश है इसका। तो यहाँ से नीचे आई थी ट्रेंड लाइन से डे के, लेकिन वापस निकली, फिर यहाँ पे भी देखें रिटेस्ट की, दोबारा भी रिटेस्ट किया और जा रही है ऊपर। हाँ, अब यहाँ पर जाएगी मेजर पे, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये क्या करती है। बहरहाल इस वीक हमें इस पे ना ट्रेड तो हम करेंगे, लेकिन छोटे टाइम फ्रेम के अंदर हम कर सकते हैं। एकदम से वो मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एकदम से वो बाय में जाने के चांसेस के कोई नहीं है। इसकी रीजन ये है, वीकली कैंडल जो है ना, ये जिस हाई से भी गिरी है ना, ये जो वीकली के हाई है, ये इसके अंदर रहते हुए हम ट्रेड करेंगे। अगर इसको ब्रेकआउट देगी, आज डे की कैंडल या कल की डे की कैंडल इसको ब्रेकआउट देगी, तो वो मैं आपको सेशन के अंदर हम सेंटिमेंट्स देख लेंगे मार्केट के क्या है लाइव, तो उस हिसाब से हम इसको फिर छोड़ देंगे इस पे काम करना। लेकिन जब तक ये इस हाई के अंदर मौजूद है, तब तक हम इसके अंदर काम करेंगे। ठीक है, और ये अब एक दिन में तोड़ती है, इसको 2 दिन में तोड़ती है, तोड़ती ही नहीं है। ठीक है, हो सकता है इस हफ्ते यहाँ पर वीकनेस, अब देखिए मोमेंटम कंफर्म है, मैं यहाँ पे कुछ नहीं कहूंगा। डे वन की टीएल को ब्रेक करके उसके ऊपर रिटेस्ट करके ऊपर निकल लिए, स्ट्रक्चर बुलिश पकड़ लिया, इसलिए मैं कुछ नहीं कहूंगा। सारी चीजें बायस की फेवर में जा रही हैं। अब यहाँ पर सिर्फ हमने इस हाई के अंदर रहते हुए काम करना है, और वेट इस हफ्ते करना है कि कब एक दिन में तोड़ती है, 2 दिन में तोड़ती है इस लेवल को, या तोड़ती ही नहीं है। पॉसिबिलिटी ये भी बनती है इसकी कि यहाँ पे हो सकता है कि यहाँ पर ये इस हफ्ते वीकनेस दे, रुक जाए मार्केट यहाँ पे, बाईस तरह से वीकनेस आए यहाँ पे, तो यहाँ पे रुक जाएगी कैंडल, वीकनेस की कंफर्मेशन भी दे सकती है। उस वो मैं क्यों ये बता रहा हूँ कि वीकनेस मुझे क्यों लग रहा है, ये थोड़ा सा आपको ये चीज गाइड कर दूं। देखें, ये जो हाई था ना, ये वाला, ये जो ये जो भी क्लोज हुई है कैंडल, इससे पिछले हफ्ते की जो कैंडल है इसका हाई ये है। अगर गौर करें ना, ये देखें ये लाइन से मैं बना रहा हूँ इसके ऊपर, इसको गौर करें यहाँ पे, ये बिल्कुल उसी के ऊपर आगे क्लोजिंग दी है इसने। माइनर सा ऊपर नीचे फर्क होगा वो, इसी के ऊपर, मतलब वो जो हाई था, क्लोजिंग आगे इसने उसके ऊपर दे दी है वापस, नया हाई बनाने की कोशिश की इसने, लेकिन ना जा पाई। इस हफ्ते देखे ना, वो जो परसों वाली कैंडल कितनी शदीद नीचे आई थी, सेल में आई थी H4 की। अब यहाँ पर देखें, जो टिल एंड क्लोजिंग जो हुई लास्ट, जो वीक का जो हाई था उसके अंदर जाके इसने क्लोजिंग दी, उसके ऊपर जाके क्लोजिंग दी। ठीक है, इस वजह से थोड़ा सा मजीद ही आगे लग रहा है कि इस हाई के अंदर, ये हाई भी बड़ा मैटर करता है। अब या तो उसको ब्रेकआउट दिया, हर चीज क्लियर हो जाएगी, क्योंकि जितने भी जो भी कंफर्मेशन है वो बाय की मिल रही है हमें, ज्यादा से ज्यादा जो जितना भी टाइम फ्रेम फेवर कर रहे हैं वो बाय की कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन हमने 1-2 दिन में वेट करना, इस हाई का वेट करना टूटने का। अगर नहीं टूटता तो यहाँ पर हो सकता है वीकनेस बना, और जब वीकनेस बन जाएगी तो जाहिर सी बात है हमारे हमारे लिए तो कंफर्मेशन का काम करेगी, तो फिर उससे नेक्स्ट वीक हमें फायदा उससे हो सकता है। ठीक है, तो ये वीक हमने वॉच ही करना है इसमें। ठीक है, और इस हाई के टूटने तक हम इसके अंदर काम करेंगे, चाहे 6 घंटे लगे, चाहे पूरा दिन लगे, अगले 2 दिन तक वहां पे जाए, तो हमने यहाँ पे इसके अंदर काम कर सकते हैं। लेकिन इस हाई को तोड़ गई, फिर आगे अगले जो वीक के जो भी 4 दिन है, 5 दिन है, उसमें हम काम नहीं करेंगे फिर, तो इसको हम देखेंगे, वेट करेंगे और वॉच करेंगे इसे। ठीक है, कि क्या करती है, फिर डे वीकली क्लोजिंग का वेट करेंगे यहाँ पर ये वीकनेस देती है कि नहीं। उसके बाद हम इसके अंदर जो भी डिसाइड करना होगा, जो भी सेंटिमेंट्स होंगे, उसके मुताबिक हम चलेंगे। ठीक हो गया जी, बताया जी, C1 क्लियर हुआ। इस हफ्ते के सिर्फ जो एनालिसिस है वो आज की कैंडल पे, ये कल की कैंडल पे ये डिपेंड करता है। सिर्फ हमने इस हाई को ब्रेक होते हुए देखना है। ये हाई ब्रेक हो गया स्ट्रांगली, कोई डे वन पे अच्छा ब्रेकआउट की कैंडल बन गई, तो ये निकल जाएगी, तो हम इसे अवॉइड करेंगे, फिर हम वेट करेंगे और वॉच करेंगे इसे। ठीक है, और अगर इस हाई से अंदर रही, चाहे आज के दिन रही, कल का दिन रहे, तो हम इसके अंदर काम करेंगे, और वो भी छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर करेंगे। ठीक है, इंट्राडे से को भी अवॉइड करेंगे, सिर्फ स्कैल्पिंग कर सकते हैं इस हाई के अंदर रहते हुए। ठीक है जी, बताएं जी, क्लियर है? ठीक हो गया जी। अब आते हैं जी आगे,
C5 के ऊपर। अब C5 पे भी कुछ सिनेरियो जो है ना वो चेंज हो गया है। अगर यहाँ पर देखें C5 के ऊपर भी, तो यहाँ पे भी सिनेरियो कुछ चेंज हुआ है। लास्ट लो इसका कौन सा था जी? ये लो था। जो मंथली के ऊपर भी देखें, ये नीचे लो था, ये वाला। और ये वीकली के ऊपर भी यही लो था, ये वाला। अब डे के ऊपर भी अगर आप देखेंगे तो आपको यही लो नजर आएगा, ये ठीक है ना, ये वाला। ये देखें, अब तीनों बड़े मेजर टाइम फ्रेम पे ये इसका लो बनता है। अब इसी का ही हम वेट कर रहे थे कि टूटे टूटे टूटे, ये टूटेगा तो नीचे नया लो बनाने जाएगी C5। अब थोड़ा सिनेरियो चेंज है कि इसने क्या किया। इस कैंडल के अंदर अगर देखें तो इसने यहाँ पे चलो वीकनेस दे दी, मान लिया, चलो ठीक है। लेकिन अगले ही दिन इसने क्या किया, यहाँ तक जाके बड़ा अच्छी रिजेक्शन दी, यहाँ तक गई मार्केट। उसके बावजूद ये, उस दिन जब मैंने इसको देखा ना ऊपर जाते हुए, मैं समझ गया था कि भाई ये गड़बड़ी है, ये मुश्किल ही तोड़े इसे। ये रेंज बना लेगी मजीद, लेकिन इसको तोड़ नहीं रही है, आगे मुश्किल टूटती नजर आ रही है। क्योंकि ये मर मर के देखें, यहाँ पे एक रेंज बनाई इसने, बड़ी मुश्किल से वापस ये नीचे आई है। ठीक है, नीचे आई और फिर उस लो को नहीं तोड़ पाई, फिर ऊपर चली गई। और अब देखें तीसरा चौथा दिन ऊपर निकल रही है अभी। ठीक है, इस लो को नहीं तोड़ पाई। अब वीकली के बारे में चलते हैं। वीकली का मैंने आपको कहा था, या तो रेंज करेगा या तो सेल में जाएगी। ठीक है, और लॉन्ग भी हो सकती थी, लेकिन कोशिश उसने बड़ी की अपनी तरफ से जाने की, लेकिन नहीं। तो वही बात है, रेंज ही है, देखें ऊपर और नीचे वो उसी रेंज का एरिया बनता ना, ये उसी के अंदर घूमती रही। ये तो प्रोडिक्शन होगी क्लियर। लेकिन अब जो नेक्स्ट है ना, यहाँ पर अगर देखें डोजी बांध हुई, ये जो रियल डोजी जो होता है ये वो है। देखिए इसमें बॉडी नहीं है इसकी, ये रियल डोजी है ये। अब डोजी का मतलब होता है इंडिसियन। यहाँ पे हम ये नहीं कहते कि हम बाय में निकल जाएगी इस वजह से, नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पर इंडिसियन हो गए। अब जब इंडिसियन मार्केट करती है, उसके बाद कौन डिसाइड तब ये करती है मार्केट, जब बायर्स या सेलर्स आते हैं। तो डोमिनेट कौन करता है भाई, वो मैटर करता है। अब ये डोमिनेट के लिए हमें वीक का वेट नहीं करना पड़ेगा, हमें सिर्फ डे का वेट करना है भाई यहाँ पे। अब ये डे की कैंडल देखें बाय में जा रही है भाई, अगर ये स्ट्रांगली इसको ब्रेकआउट देती है, क्योंकि अब देखें ना H4 पे सेटअप है ना बकायदा तौर पे इसका। ये देखें एक सेटअप बना हुआ है इसका, हर चीज को देखना पड़ेगा। यहाँ पे ये देखें ना, ये उसको ब्रेकआउट दे रही है वो। यही था ना वो जो चैनल सा बना था जिसपे ये देखें, वो कल उसने 2-3 दफा जाके वहां से रिजेक्शन दी, लेकिन वो नीचे से जो उसका रिटेस्ट था वहां से बार बार उठ रही वहां पर रुक के उठी, और उसने ब्रेकआउट दे दिया, देखे जा रही है। तो ये सेटअप बता रहा है भाई बाय में जाएगी। तो ये सेटअप जो है H4 का, ये डे 1 को ऊपर लेके जा रहा है। और जो डे 1 है वो वीकली की कैंडल को ऊपर लेके जा रहा है। समझ रहे हैं? तो यहाँ पर इनडिसियन ये कैंडल तो है ही है, लेकिन यहाँ पे डोमिनेंस किसकी है? इनडिसियन के बाद बायर्स की नजर आ रही है डोमिनेंस। जो डे के अकॉर्डिंग देखें, H4 के अकॉर्डिंग देखें, तो ये डे बुलिश ही क्लोज होता नजर आ रहा है। डोमिनेंस भाई इसी की है। समझ रहे हैं? तो इस इंडिसियन का मतलब चलो ये है कि ये सपोर्ट पे रुक गई है, तो नेक्स्ट सेलर अगर आए तो फिर ये सेल में निकल पड़ेगी। अब उसके बाद बायर्स आए तो ये बाय में निकल पड़ेगी। इसका मतलब ये, इसके बाद डिसाइड होगा। तो ये आज मैंने डे की क्लोजिंग हुई स्ट्रांग, तो बस ये निकल जाएगी फिर ऊपर, मुश्किल ही है फिर। ये खतरे वाली घंटी है। और खतरे वाली घंटी वो है कि जो मैंने बताया 2 दिन पहले, जो नीचे से आके एकदम से वो रिजेक्ट होकर वापस ऊपर H4 पे चलेगी। ये मैं दिखाता हूँ वो कहाँ पे है। ये देखें, ये इतना स्ट्रांग इसने मूव दिया था, ये अचानक से गिरी थी ये, और एकदम से रिजेक्ट हुई, और उसने इतना जबरदस्त मूव दे दिया अगले ही 6 घंटों में कि आपके सामने ही है। तो ये चीज मैंने जब देखी, मैंने कहा ना अभी ये बड़ी कोशिश की है इसने, और ये लास्ट इसकी कह लें कि कोशिश साबित हुई है। ये देखिए कितना जबरदस्त इसने पिन बार से दिए, एकदम से रिजेक्शन दी है इसने। ये हैमर नहीं है, ये हैमर नहीं है बिल्कुल भी, रिजेक्शन वाली कैंडल आई। एकदम से इसने देखें रिजेक्ट हुई, और कितना जबरदस्त रिजेक्शन दी, और वो निकल गई ऊपर। और मैंने आपको रिजेक्शन बताई है, रिजेक्शन के ऊपर टॉपिक में आपको बताया भी हुआ है कि लॉन्ग कैंडल का क्या किरदार है मार्केट में, जो रिजेक्शन वाली कौन सी कैंडल होती है, और रिजेक्शन का किरदार क्या मार्केट में, ये मैंने आपको बताया था क्या रोल है इसका। समझ रहे हैं? तो अब ये बाएं में रहने वाली है। ठीक है। और अगर मंथली को भी अगर आप देखें ना, ये देखें, ये लो है ना, नहीं ब्रेक कर पाई। और मैंने आपको ये 2-3 दिन पहले सेशन के अंदर बताया था, B1 के अंदर जो मैंने एंट्री भी दी थी आपको H1 के ऊपर, याद है? वो सिनेरियो बताया था कि वीकली पे ये देखें, इसका सॉरी मंथली पे C5 क्या चल रहा है, इसके अंदर ये क्लोजिंग हुई, और इसके अंदर जब ये क्लोजिंग हो गई तो ये ट्रिपल कंफर्मेशन होगी भाई वीकनेस की। और यहाँ पे सेलर्स बहुत वीक है, और नेक्स्ट वीक जो है
सीधा निकल सकती है ऊपर, अगर नेक्स्ट वीक ऊपर ज्यादा ना भी की ना वहां पे, लेकिन बुलिश कैंडल क्लोज होगी और उससे अगले वीक सीधा निकलेगी ऊपर, फिर उसने नहीं देखना किसी को, सही प्रेशर वाली कैंडल होगी वो। ये देखे ना। अब देखते हैं, सॉरी वीक की बात करूं, मंथ की, मंथली सॉरी टाइम फ्रेम में ये। ठीक है, अब ये मंथ देखते हैं, इसके अंदर क्लोजिंग होती है, ये ब्रेकआउट देती है। अब इसी इसी का तो ब्रेकआउट देख रहे थे महीनों से, हो जाए नहीं हो रहा, समझ रहे हैं। अब इसका वेट है कि ये ब्रेकआउट देती है कि नहीं देती। ठीक है, अभी जो वीकली का सिनेरियो जी, लास्ट वीक की प्रिडिक्शन डन। अब नेक्स्ट वीक का मैं यही कहूंगा कि बाय में, रेंज में, सेल का मामला खत्म हो गए हैं। लास्ट टाइम मैंने आपको कहा था सेल या रेंज, इस दफा बाय और रेंज का कह रहा हूं। सेल का बिल्कुल मुझे चांस लग नहीं रहे, लेकिन अगर सेंटीमेंट चेंज हो मार्केट है भाई तो अच्छी बात है, फिर अगर आ गई सेल में तो अच्छी बात है। ठीक है, जो बार मेरे एक्सपीरियंस से, जो मेरे स्किल से जो मैं देख रहा हूँ, वो मुझे यही नजर आ रहा है कि ये रेंज करेगा यहाँ पे। और रेंज ही है तो चलो हम काम कर लेंगे, इस वीक काम कर सकते हैं। बाय मेरा तो अवॉइड करेंगे, रेंज मेरा तो इस पूरे वीक हम काम करेंगे। ठीक है, ये अब डिपेंड करता है ट्रेंड्स के ऊपर। अगर रेंजिंग ट्रेंड मिला तो हम इसमें काम कर लेंगे, अगर ना मिला तो हम इसको अवॉइड कर देंगे, सिंपल इज दिस। ठीक है, तो हम इसको आज डे वन पे बार, अब डे की कैंडल पे देखते हैं डे पे क्या करती है मजीद। अगर तो स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग देती है तो फिर तो वही वही बात है, फिर तो मुझे नहीं लगता। कंफर्मेशन की बात कर रहा हूँ ट्रेंड की। अगर डे की आज क्लोजिंग अच्छी हुई, ट्रेंड कंफर्म हो जाएगा बाय का, फिर तो हम पूरे दिन, पूरा हफ्ता ही छोड़ देंगे इसको। तो अगर इसने रेंज में रहना हुआ ना तो आज ये थोड़ा सा रिजेक्ट होगी, बीच में आ जाएगी वापस उस जोन में, और उसी जगह पे ये रेंज करना शुरू कर दिया तो फिर पूरा हफ्ता हम काम करेंगे। सिंपल इज दिस। बताएं जी। वो चीज जो हमें दिखेगी हम उसको ट्रेड करेंगे, जो नहीं दिखेगी हम बस, ठीक है, हम उसको, जो नहीं समझ में आएगा तो छोड़ देंगे उसे फिर। बताएं जी। C5 क्लियर हुआ? मतलब कि C5 और C1 ये दोनों कुछ मिलते जुलते जुलते चल रहे हैं। इनके देखिए मैंने जो एनालिसिस दिए बिल्कुल वन साइडेड नहीं थे, थोड़ा क्लियर नहीं थे, क्योंकि इनके ट्रेंड ऐसे चल रहे हैं। काफी डिटेल्ड थे ये, लेकिन ये इसमें जिस तरह से मैंने बताया इसके अकॉर्डिंग आपको चलना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा सा खतरा है ना। और B1 B5 बिल्कुल क्लियर थे, मैंने साफ बताया भाई दोनों एक जैसे चल रहे हैं, दोनों बाय ट्रेंड, क्लियर सिनेरियो ना। एक चीज ट्रेंड क्लियर है तो हम ज्यादा काम उस पर करेंगे, हमने डॉलर से कमाने हैं ना। चाहे एक पेड़ से कमाए चाहे 6 पेड़ से कमाए, तो हम उससे कमाएंगे B1 B5 से। और बाकी C1 C5 से थोड़ा सा अवॉइड भी करना पड़ जाएगा, लेकिन वो जो इंस्ट्रक्शंस दी हैं अगर उसके खिलाफ जाती है मार्केट तो फिर हम अवॉइड करेंगे, अगर उसके अंदर रहती है तो उसके अंदर रहते हैं हम इसके अंदर काम करेंगे। लेकिन इस वीक अगर काम करने का करना पड़ा भी C1 में या C5 में, तो हम क्या करेंगे, स्कैल्पिंग करेंगे, ज्यादा लॉन्ग होल्डिंग की तरफ नहीं जाएंगे इसके अंदर। ठीक है, होल्डिंग करेंगे B1 B5 के अंदर करेंगे। बताएं जी। चारों पेयर के एनालिसिस क्लियर है सब? एक दफा बताएं जल्दी से, जल्दी से बताएं जी। साजिद साहब से बता रहे हैं, बाकी भी बता रहे हैं। ठीक है जी। चलें फिर अब डे का सेशन स्टार्ट करते हैं, डे के एनालिसिस करते हैं और देखते हैं, अच्छे सेटअप निकालते हैं। ठीक है जी।